एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट करते हुए रोहित शर्मा हाँ, नजर वो आएंगे, तो क्योंकि करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इतने प्लेयर्स जो है ना वो अनफिट हो जा रहे हैं। लगातार चोट का जो सिलसिला है हाँ। वो जब से रोहित कप्तान बने हैं तब से जो है वो अनफिट वाला जो दौर है ना इंडियन प्लेयर्स का वो शुरू हो गया। अगर आप देखें इस वक्त कितने सारे प्लेयर्स जो है लगातार हर सीरीज के बाद सर 2 से 3 प्लेयर तो अनफिट हो ही जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब इंजरी प्रोन हो जा रहे हैं। क्या हो रहा है लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है ये तो यार मैं नहीं बता सकता। मैं तो जर्नलिस्ट ही हूं और कई जो बीच में अभी वो जो चल रहा था ना, रिद्धिमान शाह ने किसी जर्नलिस्ट का कह दिया था कि मुझे धमकी दी है, तो मैंने कहा कि बड़ा दुआ है, तो लोगों ने कहा कि आप भी देते हो फलाना। तो मैंने उनको कहा, मैं बता दूं मैं धमकी नहीं देता हूं, मैं आलोचना करता हूं। कई बार धमकी किसी को नहीं देता हूं, ना ही अंकल धमकी देते हैं। आलोचना भी तो करते हैं, आलोचना करते हैं। हाँ, आलोचना और धमकी में बड़ा फर्क है ना। तो ये बात आप लोग सब समझ लें कि कभी हम धमकी नहीं देते। लेकिन चोट की जहां तक बात है अंकन, मुझे लग रहा है कि खिलाड़ी या तो कुछ ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ओवरलोडेड है। दीपक चहर पे क्या लोड था? दीपक चहर पे तो कोई लोड नहीं था कि उनका हैमस्ट्रिंग चला गया। हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम उनकी पुरानी है बाय द वे, उनका पूरा एक सीजन शायद खराब हो चुका है उनका हैमस्ट्रिंग इंजरी से। इस बार भी कहा जा रहा है आईपीएल शायद आईपीएल के लिए बाहर हैं क्योंकि वो ओवर नहीं पूरा कर पाए अंकन। ऐसा नहीं था, एक बॉल डालने के बाद आप देखो ग्लूट्स को, यानी कि बैक को पकड़ के उनसे जो टांग थी, अब आप देखना, मैं दिखाता हूं आपको, उनकी जो टांग थी, हैमस्ट्रिंग होती है ना, चल नहीं पाते, तो ये जो टांग थी ना, उनका ये मूवमेंट नहीं था। कोई बात नहीं, रोहित हमारे दोस्त कैमरा पर्सन है, तो इनका जो टांग थी, एक टांग तो आगे जा रही थी लेकिन ये टांग आगे नहीं जा रही थी उनकी। तो इसका मतलब क्या होता है, हैमस्ट्रिंग जो है, उनका हाथ यहां पे था, पूरा जो हैमस्ट्रिंग जो था ना, ये उसने खींच के ऐसे पकड़ रखा होगा, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये था कि बहुत मेजर क्रैम्प हुआ है हैमस्ट्रिंग में। तो ये एक समस्या है और मुझे लग रहा है कि या तो यार ये वेट ट्रेनिंग ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अगर हाइड्रेशन यानी कि पानी पीने की बात करें, इलेक्ट्रॉल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब की कमियों की वजह से बेसिकली बॉडी में आपके क्रैम्प्स और मसल पुल्स और ये सब होते हैं सॉल्ट्स की कमी से। लेकिन यार इनके बॉडी में सॉल्ट की कोई कमी होने का चांस ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कोई कमजोर मसल है या ओवर ट्रेनिंग है, ओवरलोडेड है, कुछ ना कुछ है जिस वजह से या स्ट्रेचिंग उतनी अच्छी नहीं की है उन्होंने अपने ग्रोइंग अप एज में, तो वहां पे मसल में कोई स्टिफनेस है, वीक मसल रह गई है जो बचपन में हैमस्ट्रिंग पुल हुआ होगा। लेकिन ये सब मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं, आपने जो कहा ना कि क्यों बार बार एक नहीं दो दो तीन तीन खिलाड़ी, अब खैर हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाए, बॉल लग जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते सूर्य कुमार यादव का। लेकिन ये जो मसल इंजरीज हो रही है, जैसे कितने हैं, एक तो हमारे वो भी हैं केएल राहुल हैमस्ट्रिंग लेके बैठे हुए हैं, वॉशिंगटन सुंदर लेके बैठे हुए हैं, आपके रोहित शर्मा 2 महीने के बाद लौट के आए हैमस्ट्रिंग इंजरी से। तो ये हैमस्ट्रिंग में ऐसा क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हैमस्ट्रिंग जो है बार बार और सबसे ज्यादा जो हो रही है, टारगेट हो रही है हर खिलाड़ी का, हैमस्ट्रिंग जो है एक परेशानी का कारण बना हुआ है। तो क्या है ट्रेनिंग में, उसमें वो आपकी ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ना मैं एक्सपर्ट हूं ना आप एक्सपर्ट हैं। इसके स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं जो दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करके आए हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बड़े बड़े मोटी मोटी रकमें मिलती हैं जो मिलनी भी चाहिए, और क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ट्रेनर्स को फिट रखते हैं खिलाड़ियों को। तो ये ध्यान देना होगा कि हैमस्ट्रिंग क्यों जा रही है, उनको फिटनेस में जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है उस पर ध्यान दे। तो इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा और ना जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे। लेकिन ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आप देखें करीब 30 इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं वर्ल्ड कप तक, 30 इंटरनेशनल मैचेस, जिसमें टेस्ट मैच, वनडे, T20 सब है। और इसमें मैं शायद आईपीएल हटा देता हूं, आईपीएल के अलावा 30 इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं आपको, बिल्कुल है ना। तो आईपीएल के अलावा 30 इंटरनेशनल मैचेस अगले 6-7 महीने में आपको खेलने हैं, तो बहुत मैचेस हैं इसका मतलब। और आप कॉन्टिनेंट हॉप कर रहे हो, कॉन्टिनेंट हॉप मतलब यहां से आप वेस्ट इंडीज चले जाओगे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट चले जाओगे, फिर एशियन कॉन्टिनेंट आ जाओगे, तो आप टाइम जोन, एयर प्रेशर, हर चीज चेंज हो रही है, खाना, जलवायु, क्या क्या होता है, सब कुछ जो होता है ना, वो सब सारी चीजें चेंज हो रही हैं जो बॉडी पर असर डालती हैं। तो ये सारी चीजें इंडियन टीम के लिए ये चिंता का विषय। आप बोल रहे हैं 35 का पूल रखेंगे, अभी मैंने कहा कि हमें रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ में थोड़ी क्लैरिटी दिख रही है सोच में, जिसकी वजह से हमें शायद कोर जो है टीम की वो बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर इसी तरीके से इंजरी होती रहेगी तो कोर बनेगी टूट जाएगी, कोर बनेगी टूट जाएगी। ऋतुराज को आज का मुकाबला खेलना था, लेकिन उनको एक रिस्ट इंजरी है, कलाई में उनके कोई चोट लग गई है, जिसकी वजह से वो आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।